मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आपकी पहले से क्लास चल रही है, आज भी काफी क्लास चल रही है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 10th है, डेट आपकी 20 है। आज आपका टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको एलिमिनेशन करा दिया गया था, प्रतिस्थापन करा दिया गया था जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, और आज आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के रूप में। 3x minus y 3x minus y equal to 3, x minus y equal to 4। ये हमने क्वेश्चन ले लिया है एग्जांपल के तौर पे। तो ध्यान दीजिए ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ये है आपका रैखिक समीकरण है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, शुद्ध रूप में है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर नहीं है। फ्रैक्शनल जो होता है अते-पते की संख्या है। नंबर 2, इसके अंदर जो चर पद है जिनको बोलते हैं वेरिएबल, वो बराबर से एक तरफ है और बाकी संख्याएं दूसरी तरफ है। तो इसे क्या कहोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाले में क्या कहोगे, सेम थिंग, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट समीकरण में जो x के सामने लिखा हुआ है कोएफिशिएंट गुणना, वह तुम्हारा a1 होगा 3। b कितना है, चर पद को छोड़ देंगे, कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको देंगे। b कितना है, y को छोड़ के इसके सामने कितना है -1, और c1 कितना होगा 3। पहले इक्वेशन में ये वाला a1, इसके साथ में जो लिखा है कोएफिशिएंट गुणना b1, और ये आपका c1। ऐसे ही इसके सामने जो लिखा हुआ है वो a2 सेकंड इक्वेशन में 1, क्योंकि x के सामने 1 लिखा हुआ है, b2 और y के लिए -1, c2 4। ये जो आपको गिनतियां लिखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है, जो आपको ये चिन्ह के सही लिखनी है साइन के साथ में। आइए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 b2, ये फॉर्मूला है हमारा, c1 c2, a1 a2, b1 b2। b1 की जगह b1 का मान रखिए -1, b2 की जगह b2 का मान रखिए अगेन -1। c1 कितना है आपके पास 3, c2 कितना आपके पास 4, a1 कितना है 3, a2 कितना है 1, फिर से b1 कितना है -1 और b2 कितना है -1। ध्यान दीजिए इन वैल्यूज को आप रख देंगे तो इसके बीच में जो होता है यहाँ पे x लाई करता है, यहाँ पे y लाई करता है, और यहाँ पे -1 होता है। तो क्या निकल के आया हमारे पास में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस वाले की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे x अपॉन x के बटे में, इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए -4 और माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा -3। ऐसे ही इक्वल टू y के लिए क्या होगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, और इस वाले की मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी आएगी उसको माइनस कर देंगे, तो 4 बटे 3 कितना होगा 12, और यहाँ पे -1 अपॉन इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -3 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को उससे करने के बाद में माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिए जहां पर मैंने 2 चिन्ह लगाए एरो के, तो उसका मतलब माइनस होना। पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस निकलेगा, और माइनस उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएंगे। x अपॉन -4 प्लस 3, क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y 3 -12 -1 -3 प्लस 1। ध्यान से देखिए x अपॉन -1, y अपॉन -9 -1y -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार ये जो क्वांटिटी आपको निकल के आई है, ये x के इक्वल हो जाएगी, एक बार y के इक्वल हो जाएगी। x अपॉन -1 इक्वल टू 1/2
y माइनस 9 इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो क्या हुआ 2x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2। सेम थिंग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2y इक्वल टू -9 और y की वैल्यू निकालोगे तो -9/2। दीज आर योर आंसर्स। तो x की वैल्यू कितना आया -1/2 एंड y की वैल्यू कितनी निकली -9/2। दीज आर योर आंसर्स। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और ये आपका आंसर निकल के आ गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = 1 + 24। व्हाट इज दिस? इट इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। व्हाई? क्यों है लीनियर इक्वेशन? इट इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल। इसमें अटे-पटे की संख्याएं नहीं है, ये फ्रैक्शन से फ्री है और अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। मानक रूप जिसको सूत्र रूप कहते हैं क्या? x और y इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है विदाउट x y जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, वह आपका राइट साइड पे है इक्वल टू से। सेम थिंग ये क्या है? इट इज आल्सो लीनियर इक्वेशन। क्यों है लीनियर? क्योंकि इसमें x और y जो आपके वेरिएबल हैं उनकी पावर 1 है, फर्स्ट डिग्री में है। नंबर 2 शुद्ध रूप में है, बिल्कुल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे? x और y इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड पे है और जो बाकी संख्या आपकी कांस्टेंट टर्म है वो आपकी सेकंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। नाउ नहीं करके हियर कीजिए। हियर अब देखिए a1 कितना है, b1 कितना है, c1 कितना है। फर्स्ट इक्वेशन में a1 कितना है 2, कॉमा b1 कितना है जो y का कोएफिशिएंट है प्लस का 3, प्लस लिखते नहीं है, और जो c1 कितना है 11 प्लस का 11। आइए सेकंड इक्वेशन में a2 कितना है 2, b2 कितना है -4, कितना -4। ध्यान दें इस बात पे, b2 और ऐसे ही c2 कितना है -24 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिए मेथड क्या होता है वो। आइए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। आपको ये सीरीज बनानी होती है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे x लाई करता है, यहाँ पे y लाई करता है, यहाँ पे -1 होता है। सेम थिंग अब a1 b1 c1 की वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू कितनी है 3, b2 की कितनी है -4, c1 का कितना है 11, c2 का कितना है -24, a1 कितना है 2, b1 कितना है a2 अगेन 2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है -4। यहाँ पे क्या लाई किया होता है x, यहाँ पे क्या लाई किया होता है y, यहाँ पे क्या लाई किया होता है -1। नाउ आवर क्वेश्चन विल बिकम, क्या बन के आया x अपॉन, ध्यान से देखिए इस वाले का मल्टीप्लिकेशन इससे कीजिए, इस वाले का हमेशा आपको राइट हैंड साइड वाले से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। माइनस का 24 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 3 -72 माइनस करना होगा क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैं डबल चिन्ह लगा रहा हूं, दो चिन्ह लगा रहा हूं। तो 4 इंटू 11 माइनस का 44 माइनस का 44। सेम थिंग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कितना है y अपॉन, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको इससे करना है, कितना हुआ 11 2 22, माइनस में इसका इससे मल्टीप्लाई करना है जिसपे दो चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो 24 48 -48 चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है आपने, -1 अपॉन, अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है तीसरे के लिए, -4 इंटू 2 -8 माइनस और
और इस वाले को इससे करना है। ध्यान से देखिए, इसमें दो जोड़ लगे हुए हैं, 2 दिए 6, ये लीजिए। आइए x अपॉन -72 प्लस 44 इक्वल टू y अपॉन 22 प्लस 48 इक्वल टू -1y -8 -6। आइए कितना बच रहा है, माइनस कर लीजिए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस वाला ज्यादा है। 12 में से 4 गया तो 8 और 6 में से 4 गया तो 2 माइनस का इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कितना हो गया, दोनों करके 70। आइए -1 बाई माइनस का 40 और इससे कैंसिल हो गया, तो क्या निकल आया, x बाई -28 y बाई 70 1 बाई 40, तो क्या होगा -28 इक्वल टू, एक बार ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी कांस्टेंट टर्म के ऑब्लिक में, और एक बार ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी किसके, कांस्टेंट टर्म के। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या प्राप्त होगा, -28 अपॉन 40, इससे 2 टाइम कैंसिल हो गया, x इक्वल टू -2। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा, 17 अपॉन 40 5, y इक्वल टू कितनी आ गई, एंड y इक्वल टू 5। दीज आर योर आंसर्स। तो ध्यान दीजिए, ये आपको क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्वेश्चन आपको हमने कराया है, आपको इस प्रकार से हल करना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। जी ध्यान दीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/3x - 3/2y इक्वल टू -2 एंड x by 2 plus 4/3y इक्वल टू 25/3। ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस सॉल्यूशन, here भी लिख सकते हो 2/3x - 3/2y इक्वल टू -2। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि व्हाट इज दिस, इट इज ए लीनियर इक्वेशन, जो both the variable are containing involving degree first, दोनों की पावर एक है, बट इट इज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है अपने मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया। तो उसके लिए क्या करोगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6 4x - 9y इक्वल टू -2 अपॉन इसके 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x 9y इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, कैसे, क्योंकि अब ये है फ्रैक्शन से फ्री हो गई, क्योंकि इसमें, और ये एब्स्ट्रैक्टर फॉर्म में है, क्योंकि x और y इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड पे है और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है। सेम थिंग ऐसे आपका दूसरे वाला इक्वेशन क्या है, x/2 4/3y इक्वल टू 25/3, तो इसका एलसीएम 6 हो गया, 3x प्लस 8y इक्वल टू 25/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x 8y इक्वल टू 50। कहां से आएगा 6 को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब ये आपका रेडिकल, ये फ्रैक्शनल फ्री हो गया, तो क्या करेंगे, a1 कितना है उसे लिखिए, a2 कितना है उसे लिखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 4 है और a2 कितना है आपके पास में 3, कॉमा कॉमा, b1 कितना है आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन में। अब आपकी इक्वेशन ये नहीं है, ये वाली है -9, और b2 कितना है आपके पास में, b2 8 प्लस 8 कॉमा, c1 कितना है आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन में -12, और c2 कितना है आपके पास में, c2 प्लस 50। अब आपको इसको क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपने इसको क्या करना है, सॉल्व
आइए इन दोनों के बीच में क्या रहता है x, इन दोनों के बीच में क्या y, इन दोनों के बीच में क्या -1। तो b1 की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन नहीं, b2 कितना 8, c1 -12 50, a1 4, a2 3, आगे से b की वैल्यू आ गई है दोनों, तो क्या हो गया -9 और 8। इन दोनों के बीच में क्या रहता है x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में -1। तो सेम थिंग है x के लिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 50 की मल्टीप्लिकेशन -9 से -450 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को जो आएगी उसको माइनस करेंगे, 12 का 96 माइनस का इक्वल टू, ये तुम्हारा y था, ये लीजिए y अपॉन सेम थिंग इसकी मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, 12 की 36 माइनस का माइनस 50 की गुना करेंगे 4 से कितना आएगा 200 माइनस, इसकी गुना करेंगे इससे तो 8 जगह 32 माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा -27। x अपॉन -450 प्लस 96, y अपॉन -36 -200 -1 अपॉन 32 प्लस 27। तो क्या निकल के आता है आपके पास में, आपका आंसर आने वाला है x अपॉन, अब देखिए कितना हुआ, इस ये माइनस का ये प्लस का है, 450 में से इसको घटा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना है 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 14 में से 9 गया तो 5, और यहाँ पे 3 -354 354, और y की वैल्यू आइए कितना है माइनस का 236, क्योंकि ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितना आया -1/59। आइए x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म के बराबर हो जाएगा 59, और y अपॉन -236 -1/59। दोबारा से देखिए x की वैल्यू कितनी निकलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 354/59, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी 236/59। ध्यान दीजिए इस पे x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, x इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, x = 6, एंड ये y के लिए क्या होगा, y से कितनी बार हो जाएगा 4 टाइम 4, हेंस x = 6 and y = 4, these are your answers। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी ध्यान दीजिए, आपका होमवर्क है 20 तारीख वाला, आज का सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ध्यान दीजिए 1 to 5 जो क्वेश्चन है आपके वो आपके विदाउट फ्रैक्शनल है, और 6, 7, 8 जो क्वेश्चन आपके हैं वो आपके फ्रैक्शनल नंबर को कंटेन किए हुए हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, तो उनको आपको पहले एलसीएम लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए ये आपका 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो पढ़ाई के लिए आपको प्राप्त हो सके। नंबर 2 सबसे इम्पोर्टेंट, ये आपका कोर्स स्टार्ट है, आपको अपना रजिस्टर जिसको आप दस्ता कहते हो 90 to 150 90 से लेके 150 रुपए वाला आपको मेंटेन करना, अच्छे प्रकार से बनाना है और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्योंकि समय निकलता हुआ जा रहा है। इसी के बाद थैंक यू।